नमस्कार बच्चों, आज के इस बेहतरीन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज हम लेकर आ गए हैं आपका बायोलॉजी क्लास 10 का अध्याय दूसरा, जो कि जीवन प्रक्रियाएं, पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये आपके एग्जाम में आने वाला सारे प्रश्न है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर, जीवनधारियों के लिए जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से जीवधारियों के लिए जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं कहाँ होती है? आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन और आंसर को हमारे साथ देते चलिएगा और सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके सारे प्रश्न बनकर आए और एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं एग्जाम में आने वाला प्रश्न। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं कहाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोगी होती है? श्वसन की प्रक्रियाओं में कौन सी गैस उपयोगी होती है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपको आंसर बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जाइलम द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपको याद करके चलना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको याद करके चलना है, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न सारे आपसे बनकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में पाचन की शुरुआत मुख से होती है, यानी मुंह से होती है। मुंह में खाना खाते हैं, उसी को बोलते हैं मुख। मुख से होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रखिए, भोजन का पाचना मुख्य कहाँ पूरा होता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बिल्ली कहाँ पाई जाती है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये तो महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव में कुल 4 होते हैं। हृदय में कक्ष कुल 4 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से शुद्ध रक्त किसमें जाता है। हृदय से शुद्ध रक्त किसमें जाता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धमनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा मदद करता है। तो इसका में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेटलेट्स मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव उत्सर्जन की इकाई क्या है। मानव उत्सर्जन की इकाई क्या है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि वृक्क कहाँ स्थित होते हैं। वृक्क कहाँ स्थित होते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है। वृक्क कहाँ स्थित होते हैं। सिर में होते हैं, छाती में होते हैं, अंदर होते हैं, पैरों में होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंदर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसे होता है। पत्तियों में आदान प्रदान किसे होता है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवधारियों के लिए सबसे आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन सी है। जीवनधारियों के लिए सबसे आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन सी है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी पाचन नली कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छोटी आंत होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर आपके सामने है। अगला 21 नंबर आपके फोन के स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत क्या है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रकाश का सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है। निम्नलिखित में से ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायवीय श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वायवीय श्वसन कहाँ होता है।
निम्नलिखित में से मनुष्य में वायवीय श्वसन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो बच्चा पार्टी इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और साथ में याद करते चलिएगा। और आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर ले, और जो भी भाई वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो इसको दिल से धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा होता है? निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत यानी लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पीत रस कौन से संग्रहित करता है? निम्नलिखित में से छोटी आंत में पीत रस कौन सा संवाहित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लीवर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीत रस किसमें सहायक होता है? पीत रस किसमें सहायक होता है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसा पाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? निम्नलिखित में से वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, आपको आंसर बताना है। ये बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोग याद करके चलिएगा। ये आपके एग्जाम में 2026 में एग्जाम आप लोग दीजिएगा, उसमें आपके एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको अच्छे से याद करके चलना है और प्रश्न को बनाकर वहां से आना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने का कार्य करता है? नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने का कार्य करता है? तो आप लोग आंसर लगा कर चलिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोमैन कैप्सूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में शिराओं से रक्त कौन से भाग में आता है? मानव हृदय में शिराओं से रक्त कौन से भाग में आता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा रंग किसके कारण होता है। तो आपको याद करके चलना है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? निम्नलिखित में से रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगों में रक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करके चलना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है, आपको पूछा है। यानी कि आपसे WBC का पूछा है, यानी WBC का जीवन काल पूछा है। WBC का जीवन काल आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 120 दिन का होता है। अगर आपसे पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है 2 से 3 दिनों तक होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद करके चलना है ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप लोग लगाकर आइएगा। तो अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है मनुष्य की श्वसन नली को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से मनुष्य की श्वसन नली को क्या कहते हैं? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन नली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपको बताना आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की सामान्य अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की सामान्य अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज व ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में जल का उत्सर्जन किसमें होता है? पौधों में जल का उत्सर्जन किसमें होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पत्तियों के स्तंभ में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको लगाकर चलना है C6H12O6 होता है। आपको ये भी याद करके चलना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है, आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव श्वसन अंग कौन से हैं? निम्नलिखित में से मानव श्वसन अंग कौन से हैं? आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन का रहा कि मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेशीय अंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा कि मानव में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन का रहा कि मूत्र का निर्माण किसके कारण द्वारा होता है? मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क के कारण मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 से 18 बार मिनट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटी आंत में कौन से रस मिलते हैं? छोटी आंत में कौन से रस मिलते हैं? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पीत रस व अनानासीय रस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पौधों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? पौधों में संग्रहण किस रूप में होता है? आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन ग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित में से पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करके चलना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में वायु की अदला बदला कहाँ
होती है? फेफड़ों में वायु का अदला बदला कहाँ होता है? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? निम्नलिखित में से मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 120 से 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त पूरे शरीर में किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला पार्ट लाए 3 पार्ट चैप्टर लाए तो आपके पास जल्द ही पहुंचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।